महुआ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन अपने गृह क्षेत्र हाजीपुर में नाव और बाइक से शहर का मुआयना करने निकले। दरअसल पिछले दिनों हुए भारी बारिश के कारण शहर के विभिन्न इलाकों में जल जमाव की समस्या बनी हुई। हाजीपुर के वार्ड नंबर 37 और 28 में कुछ इस कदर जल जमाव हो रखा है कि मानो वह शहर नहीं कोई झील हो। नाव से डॉक्टर मुकेश रोशन ने इस पूरे इलाके का मुआयना किया, साथ ही वरीय पदाधिकारियों से बात कर इसे जल्द से जल्द निपटारा कराने की भी बात कही। वहीं उन लोगों ने कह सकते हैं कि सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार इस कोरोना काल में तो नहीं ही देख पाई, इस बाढ़ में भी लोगों को विभीषिका झेलने के लिए अपने हाल पर ही छोड़ दी। उन्होंने कई सारे आरोप सरकार प्रशासन पर तो लगाए ही, साथ ही नगर परिषद पर एक गंभीर आरोप लगाया है कि इस कोरोना काल और खास करके इस संकट काल में जब उन नगर पार्षदों को उनके बीच होना चाहिए, ऐसे में कई सारे पार्षद शहर छोड़कर या कह सकते हैं कि राज्य छोड़कर कहीं लापता हो गए और वह सब सिर्फ कुर्सी के खेल के लिए। इतना ही उन्होंने कहा कि यह पहली बार नहीं है, ऐसी घटनाएं साल 2 साल में लगातार होती रहती और यह सब सिर्फ और सिर्फ कमीशन के खेल के लिए। उन्होंने बताया कि तकरीबन 100 करोड़ से अधिक का बजट प्रत्येक वर्ष बनता है, लेकिन शहर आज भी पानी में है। यहाँ 60 से 70 लाख रुपए कट्ठे की जमीन लोग खरीद कर नाव से आने जाने को मजबूर हैं। ऐसे में इसे शहर कहा जाए या झील, यह तो कहना ही मुश्किल है। उन्होंने एक जगह जहाँ काफ़ी सारे पानी में जलकुंभ भी उगाई थी, उसको देखते हुए उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार का यही शायद जल जीवन और हरियाली तीनों एक साथ ही इस विभीषिका में ही देखने को मिल रहा है। महुआ से राजद विधायक एवं राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर मुकेश रोशन अपने गृह क्षेत्र हाजीपुर शहर के विभिन्न जल जमाव वाले इलाकों में नाव और बाइक से मुआयना करने निकले। वार्ड नंबर 28 और 37 चिकनौटा और बाजार समिति मोहल्ला में नाव से मुआयना करने के दौरान उन्होंने सरकार, प्रशासन और खासकर हाजीपुर नगर परिषद पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार को बिहार की जनता की कोई चिंता नहीं है। डबल इंजन की सरकार है और पदाधिकारी किसी के नहीं सुनते। वहीं हाजीपुर नगर परिषद पर इशारों में सभापति, उपसभापति की कुर्सी गिराकर इस संकट काल में जनता को सहायता करने के बजाय उन्हें अपने हाल पर छोड़कर अपनी कुर्सी बचाने के स्वार्थ में नेपाल, बनारस, देवघर आदि जगह घूमते जाते रहने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ से अधिक का बजट नगर परिषद में बनता है, मगर शहर की हालत क्या है यह आप देख लीजिए। जहां लोग 60 से 70 लाख रुपए जमीन खरीद कर मकान बनाते हैं, उन्हें नाव से आना जाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि टैक्स भी भरते हैं, टैक्स नहीं जमा करने पर नोटिस आता है, लेकिन जब प्रत्येक वर्ष जल जमाव आता है तो कोई नेता या पदाधिकारी पूछने भी नहीं आता। वहीं स्थानीय वार्ड पार्षद पति का कहना है कि इसके लिए बड़े प्रोजेक्ट की आवश्यकता है और कई बार योजना बनाने की बात कही जाती है, मगर सब कुछ वैसे के वैसा ही चलता रहता है। ना यहाँ कोई सुनने वाला है, ना ही कोई समझने वाला। मजबूरन पब्लिक हमें ही कोसती है और हम लाचार हैं, कोई सुनने वाला ही नहीं है। पहले ये बताइए ना कि जो परेशानी है जी कैसे निवारण किया जाएगा? आखिर निवारण तो जनता तो आप ही लोगों से करेगी। जी उम्मीद तो किया जाता है सर, लेकिन इसके लिए जो है स्कूटी सर को और मान लीजिएगा डीएम साहबा को जो है कम से कम जो है वार्ड नंबर 28 का इतनी बुरी हाल है जो कि नाव से भी निवारण होने का चीज़ नहीं है। और इसके लिए हम लोग तो अथक प्रयास कर रहे हैं कि इधर पानी निकलवा दे, उधर कर दे, लेकिन यह सब जो है हमें लग नहीं रहा है कि ये संभव है। ये सब मोटर से और टैंकर से पानी जो है कैसे होगा? तो इसके लिए जो है मतलब बड़ा सा कुछ प्रोजेक्ट बनाया जाए जिसमें जो कि इस वार्ड का जो है कल्याण हो। कहाँ घूमने आए हैं, क्यों आखिर इस तरीके से झील में घूमने का क्या है? देखिए, कई लोगों से हमको खबर आ रहा था कि भाई पिछले 15-20 दिनों से पानी जो है वो रुका हुआ है और हाजीपुर के नगर परिषद क्षेत्र में जो स्थिति है, काफ़ी दिनों से लोग जलमग्न की स्थिति में घुसे हुआ, पूरा पानी जो है वो घर में घुसा हुआ है। लोग को आना जाना, खाना पीना पर बैंड लगा हुआ है और नाव से लोग सवारी करके कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं। ब्रेड लाने के लिए, दूध लाने के लिए नाव की सवारी करना पड़ रहा है। जहां 60-70 लाख रुपए
का कट्ठा का जमीन है। ये हाल रहेगा, बताइए कि नगर परिषद क्षेत्र में ना सीवरेज सिस्टम है, ना ही कहीं पे आपको वाटर लॉगिंग का अच्छा व्यवस्था किया गया है, नाला का निर्माण नहीं किया गया। करोड़ों रुपए हर साल जो है लगभग 100 करोड़ रुपए जो है नगर परिषद का बजट है। उसके बावजूद पूरा हाजीपुर जलमग्न है। मेरा घर भी हाजीपुर में पड़ता है और वही लोगों का जब दुख दर्द बांटने का समय पर अभी हम आए हैं तो देख रहे हैं कि भाई कैसे लोग कष्ट में जीवन अपना जी रहे हैं। कि क्या परेशानी है, किस तरह की परेशानी है और कब से है, क्या कहेंगे इसमें? क्या परेशानी है वो तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग किस तरह से यहाँ पर आ रहे जा रहे हैं। विगत हम 20 दिनों से पूरे यहाँ पर कॉलोनी के जितने लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कितनी बार यहाँ पर महिलाएं अपने बच्चों के साथ यहाँ पर गिर गई हैं। और जब जब हम यहाँ पर वार्ड कमिश्नर को बुलाते हैं तो आते भी हैं तो कहते हैं अभी बजट आएगा। लाखों करोड़ों का बजट आता है और जितने भी हमारे वार्ड कमिश्नर जिला परिषद के लोग हैं, जब सुनो तो ये लोग नेपाल चले जाते हैं, तो कभी बनारस चले जाते हैं, तो कभी काठमांडू में चले जाते हैं और फिर वही का ढाक का पात रह जाता है। आज किस कष्ट में हम लोग सब रह रहे हैं। और आप देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर रात में बिच्छू, घर में सांप घुस जाता है, बिच्छू आ जाता है और इससे ज्यादा हम लोग अपना दर्द क्या बता सकते हैं। को बोला वहाँ से भी निराश, विधायक जी को बोला, अवधेश सिंह को बजाते उनके विधायक जी आते हैं। हाँ विधायक जी आते हैं जी, आ जाते तब तक पानी ही निकल जाता। अच्छा। वो तो फोन पे बात हुआ तो बजावर देख रहे हैं कि फलाने जगह खाली न्यूज में दे देते हैं हम लोग, कुछ करते हैं नहीं कि पंप निकल रहा है, पंप से पानी निकल रहा है। पंप कहाँ है भाई, एको छोटा भी पंप लगाते ना तो रास्ता क्लियर हो जाता। जुगाड़ टेक्नोलॉजी से